जोहार। सब देखो ये मने संगे मास्टर जी राउर के भी जोहार। अरे जोहार जोहार पर्वतिया जी। और बताइए, आपको आज ठंड बंड नहीं लग रही है? ठंड तो बढ़त है मास्टर जी, और संगे संगे ठंड से जुड़ल परेशानी मन भी बढ़े लगी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और देखिए ना, जो हमारी खेती बाड़ी है, जाड़े के मौसम में इसका क्या हाल चाल रहता है वो भी जानना जरूरी है। एकदम मास्टर जी, और ओहेले तो राउर ठीक हमरे कुद के आवत रही। तो किसान भाई, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हुए चलिए सबसे पहले देखते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम तरह की खबरें कृषि समाचार में। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल शर्मा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या कुछ है खास। राज्य में चलाई जा रही है अनुदान द्वारा दुधारू मवेशी वितरण की योजना। गुलाब के बेहतर उत्पादन के लिए करें शरद उपचार। निकाय गुड़ाई कार्य को सुविधाजनक बनाता है व्हील हो। राज्य के पशुपालकों और दुग्ध उत्पादकों या इस व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में अनुदान और बैंक ऋण द्वारा दुधारू मवेशियों के वितरण की योजना चलाई जा रही है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के द्वारा सरकारी अनुदान और बैंक ऋण पर दुधारू मवेशी वितरण की योजना चलाई जा रही है। इस योजना का लाभ उठाने के इच्छुक किसान, पशुपालक, युवा, शिक्षित, बेरोजगार अपने जिले के गव्य विकास कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। लाभुक को उनकी योग्यता के अनुसार चयनित कर 2, 5 या उससे अधिक दुधारू मवेशी अनुदानित दर पर योजना द्वारा दिया जाता है। गुलाब फूलों की खेती करने वाले किसान या गुलाब के बाग लगाए हुए लोगों के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह है कि इस समय गुलाब के पौधों में शरद उपचार करें। इससे गुलाब का उत्पादन अच्छा होगा। शरद उपचार के अंतर्गत कौन कौन से कृषि कार्य करें, ये बता रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ। गुलाब के पौधों में अभी समय आ गया है शरद उपचार करने का। उसके लिए जड़ के पास से मिट्टी हटा दीजिए। वो 1 हफ्ते तक सूर्य का प्रकाश उसमें लगने दीजिए। उसके बाद उसमें मिट्टी वगैरह, मिट्टी खाद भर के 10-15 सेंटीमीटर उसके सभी डाली को काट देते हैं। रबी के मौसम में हमारे झारखंड राज्य के कई भागों में मक्का की फसल ली जाती है। किसी भी फसल से बेहतर उत्पादन के लिए आवश्यक है कि उन्नत प्रभेदों की बेहतरीन तरीके से बुआई की जाए। तो राज्य के लिए अनुशंसित मक्का के उन्नत प्रभेद हैं बिरसा मेज 1, बिरसा विकास मक्का 2 और कंचन। इनका प्रयोग कर किसान मक्का की अच्छी फसल ले सकते हैं। बिरसा विकास मक्का 2 कंचन हाइब्रिड है, और बिरसा मेज 1 जो 80 से 85 दिन में तैयार होने वाली फसलें हैं, और ये 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से इसकी उपज प्राप्त की जा सकती है। ये बहुत ही उपयुक्त है यहाँ के लिए, और किसान भाई इसको रबी मौसम में खेती कर सकते हैं। वैसे ज़मीन में जहाँ पानी का जमाव नहीं हो, ऐसे भी वर्षाश्रित क्षेत्र होने के कारण वर्षा की कम संभावना बनती है रबी मौसम में, तो ये अपलैंड में भी, मिडिल लैंड में भी, जहाँ उसको उपयुक्त ज़मीन हो खेती के लायक, उसमें वो खेती कर सकते हैं। लत्तेदार सब्जियों में सफेद चूर्ण रोग प्रमुख रूप से लगते हैं। इस रोग के लगने पर पौधे सूख कर मुरझा जाते हैं। इससे किसान भाइयों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इस रोग के लक्षण दिखाई देने पर क्या उपाय करें, बता रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ। किसान भाइयों, लत्तेदार सब्जी जिसमें प्राय देखा गया है कि आपका सफ़ेद पाउडरी मिल्ड्यू करके रोग आता है, सफ़ेद चूर्ण रोग। जैसे आपको लक्षण आए, सेल्फेक्स दवा का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी मिलाकर उसका छिड़काव कर दें। पुनः इसका 1 सप्ताह बाद पुनः करें छिड़काव। फसलों में निकाय गुड़ाई एक महत्वपूर्ण कृषि कार्य है। इस कार्य को सुविधाजनक बनाता है व्हील हो उपकरण। यह उपकरण एक दिन में 20 डिसमिल खेत की निकाई कर सकता है। इस उपकरण को व्हील हो कहते हैं। यह निकाई गुड़ाई के काम के लिए बहुत ही उत्तम उपकरण माना जाता है। किसान इसका इस्तेमाल करके अपना समय और श्रम दोनों बचा सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 20 डिसमिल प्रतिदिन है। इस उपकरण को प्राप्त करने के लिए किसान
बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से संपर्क कर सकते हैं। अब वक्त है एक सफल किसान से मिलने का, तो आइए चलते हैं किसान के पास और लेते हैं जानकारी उनके सफलतम कृषि जीवन की। हम जो है अभी वर्तमान सब्जी का खेती करते हैं। हमारा जो है कि अभी सब्जी से जो है खेती से जो है कि अच्छा पैसा आता है, तो उसमें से जो है कि हमारा परिवार बढ़िया भर पोषण चल रहा है। हम जो है कि अभी ग्रेजुएशन तो किए हुए हैं, लेकिन जो है कि नौकरी तरफ उतना हम ध्यान नहीं दिए, क्योंकि हमारे घर में जो है कि खेती लायक बहुत सारी ज़मीन है। तो क्यों सोचे कि बाहर क्यों जाएंगे, हम जो है कि यहीं पर अपना रोजगार करके जो है कि अपना जीवन यापन करेंगे। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। दुमका अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। राज्य की खाद्यान्न मंडियों में पिछले कुछ समय से चली आ रही तेजी में थोड़ी नरमी देखने को मिल रही है। मूल्यविदों के अनुसार तिलहनी और दलहनी अनाजों के भावों में नरमी संभव है। उधर सब्जी मंडियों में भावों को लेकर स्थिरता बनी हुई है। वहीं आज भी के कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल मोटा न्यूनतम 1400 रुपए से लेकर अधिकतम 2200 रुपए। चावल मध्यम न्यूनतम 2100 रुपए से लेकर अधिकतम 2600 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1500 रुपए से लेकर अधिकतम 1700 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 5500 रुपए से लेकर अधिकतम 6900 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4300 रुपए से लेकर अधिकतम 5400 रुपए। दाल चना न्यूनतम 3400 रुपए से लेकर अधिकतम 4500 रुपए। सरसों तेल न्यूनतम 8300 रुपए से लेकर अधिकतम 9400 रुपए। आलू न्यूनतम 1800 रुपए से लेकर अधिकतम 2600 रुपए और प्याज न्यूनतम 2400 रुपए से लेकर अधिकतम 2800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो मास्टर जी खबर तो बढ़िया बढ़िया बताया देली, फायदेमंद बात मन के एकदम बढ़िया से रौरे समझाया देली। भाई देखिए, हम तो इसीलिए अपने किसान भाइयों को कृषि समाचार सबसे पहले दिखाते हैं, ताकि समाचार मिल जाए, बाजार का भाव उसकी जानकारी हो जाए, नई तकनीकों की जानकारी हो जाए और आपके अंदर भी नए नए सवाल पैदा हो जाए। सेकर जानकारी भी तो लेवे है, ताकि हमको बुझा लगे कुकर से पहले एगो विराम ले लेवे चाहिए, है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। तो किसान भाइयों, आप बने रहिए हमारे साथ। हम मिलते हैं छोटे से विराम के बाद। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम कर बाद सब देखो या मन के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो मास्टर जी अब हमारे सवाल कर बारी है, नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपके सवाल का भी स्वागत है। हाँ, तो ऐसा नहीं मास्टर जी पूछे खुजत रही कि आजकल गांव देहात में देखिला नहीं कहा के तो सब कोई कहत है इकोलॉजिकल खेती लगे का लगे तो अरे वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है पर्वतिया जी। हाँ। हम तो बिल्कुल आपके मुरीद हो गए भाई। हाँ? आप एकदम ऐसे ऐसे सवाल पूछती हैं और एकदम ऐसी नई नई बातें पूछती हैं कि लगता है कि हमारे ग्रामीणों की तरफ से, हमारे किसान भाइयों की तरफ से
से आप एकदम नई जानकारियां चाहती हैं। और किसान भाइयों, आप भी इस चीज़ को अनुभव करेंगे कि ये जो नई खेती है, इकोलॉजिकल खेती, ये आज की आवश्यकता है, आज की ज़रूरत है। ये क्या है, कैसे आप इसको करेंगे और कैसे इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं, चलिए इसकी जानकारी लेते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर सनत कुमार सवैया जी से। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र जगन्नाथपुर पश्चिम सिंहभूम आई हुई है, जहां आज हम बात करेंगे इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है यहीं के विशेषज्ञ सनत कुमार सवैया जी। आइए इनका स्वागत करते हैं। सनत जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, और किसान भाइयों सबको नमस्कार। सनत जी, जैसा कि आज का विषय हमने लिया है इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग, तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग क्या है। इसके बारे में आप हमारे किसान भाइयों को विस्तार से बताएं। जी, इकोलॉजिकल यानी कि इकोलॉजी पहले समझना पड़ेगा हम लोग को। तो इकोलॉजी हुआ आपका अगल बगल जितना भी नेचुरल चीज़ है, उनका संबंध, आपस में जो संबंध है वही है आपका इकोलॉजी। जैसे कि जैसा यहाँ हम लोग के पीछे आपका धान का खेत है ना, तो यहाँ का इकोलॉजी क्या होगा, इकोसिस्टम क्या है। तो यहाँ पे आपका हुआ आपका धान का पौधा है, उसमें पानी है, मिट्टी है, उसका मेड़ है। आप अंदर घुसिएगा तो उसमें आपको बहुत सारा कीट पतंग वगैरह मिल जाएंगे। तो इनके बीच में आपस में एक संबंध है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इकोलॉजी। तो इंजीनियरिंग, अब इसमें हम लोग कर रहे हैं इंजीनियरिंग, मतलब कि जो इकोसिस्टम है उसमें कुछ हम लोग बदलाव करेंगे। नेचुरल चीज़ को ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें कुछ बदलाव कर देंगे, तो उसमें जो भी है ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। अब इसको हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों बदलाव कर रहे हैं? क्योंकि जैसे इसमें आपका, जैसे अभी कीट का बात किए, तो इसमें आपका दो तरह के कीट हुए इस इकोसिस्टम में। एक हुए आपका जो लाभदायक कीट है और दूसरे जो हानिकारक हैं। जो हानिकारक है उसको हम लोग बोलते हैं शत्रु कीट, और जो जिससे हमको कुछ नहीं हो रहा है या उससे लाभ हो रहा है तो उसको बोलेंगे मित्र कीट। अगर इस इकोलॉजी में शत्रु कीट की संख्या ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, आपका जो क्रॉप है, जो फसल है, वो आपका उसमें हानि होगा, उसका नुकसान होगा। तो इसमें इंजीनियरिंग हम लोग यही कर रहे हैं कि कुछ ऐसा वहाँ माहौल तैयार कर दिया जाए, जो वहाँ की परिस्थिति जो है, इकोसिस्टम है, उसमें ऐसा हम लोग चेंज करना चाहते हैं कि वहाँ पे मित्र कीटों की संख्या ज़्यादा हो जाए और शत्रु कीटों की संख्या कम हो जाए। तो इकोसिस्टम में आपका बहुत सारे जो प्रीडेटर हैं, प्रीडेटर को बोलेंगे हम लोग परभक्षी, जो दूसरे कीट को खाते हैं। उसी तरह से आपका फिर इसको बोलते हैं पैरासिटॉइड या पैरासाइट है। तो पैरासिटॉइड है जो दूसरे के अंडे में या दूसरे के जो प्रजाति हैं उनको वो नष्ट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि हमारे पीछे जो खेत है, तो इसमें हम लोग चेंज थोड़ा सा ये किए हैं कि जो उसका ये है मेड़ है या इसके किनारे जो है, इसमें हम लोग कुछ ऐसा चीज़ लगा दिए हैं जिससे वहाँ कीट आकर्षित हों। जैसे फूल लगा हुआ है, कुछ सब्जी लगा हुआ है, तो क्या होगा, जो उस फूल को देख के वो दूसरे कीट भी आ जाएंगे, तो वो वहाँ आएंगे तो आपका जो शत्रु कीट है उस पर भी वो अटैक करेंगे। तो जैसे इसमें आप कोई भी ले सकते हैं, कुछ सब्जी भी ले सकते हैं उस मेड़ में, कुछ फूल भी ले सकते हैं। तो ये आपका दोनों काम हो रहा है। एक हो रहा है कि जो शत्रु कीट है उनको भी आप कंट्रोल कर रहे हैं, दूसरा इससे आपको दोहरा लाभ भी हो रहा है। आप फूल बेच के उसका पैसा कमा सकते हैं, सब्जी बेच के पैसा कमा सकते हैं। तो ये दोनों काम एक साथ हो रहा है। सनत जी, यहाँ आपने उल्लेख किया कि फूल एवं सब्जियों के संबंध में, तो अगर ये इंजीनियरिंग हमें करना है तो इसके लिए क्या विधि होना चाहिए या क्या तरीका होना चाहिए ताकि वो लगा सकें? जी, इसमें एक बात आपको ध्यान में रखना होगा, जो हम फूल या सब्जी लगा रहे हैं, जो उसको हम मुख्य फसल यानी कि अभी यहाँ पर आपका धान है, उससे पहले लगा दें कि जो उसका जो फूल आएगा, जो फ्लावरिंग स्टेज है, वो पहले हो, कि वहाँ पर पहले से हमारे जो मित्र कीट आ जाएं। ये बात उसको ध्यान में रखना पड़ेगा सबको। और दूसरा
कि उसमें आप दोनों कर सकते हैं, सब्जी और जो फूल, या फूल जैसा कि आपका मैरीगोल्ड भी लगा सकते हैं। हाँ, मैरीगोल्ड मतलब आपका गेंदा फूल, उसको लगा दीजिए। इसको आप किनारे किनारे लगा दीजिए चारों ओर, और बीच में आप सीसम भी लगा सकते हैं, या भिंडी लगा सकते हैं, या बैगन भी लगा सकते हैं। सनत जी, आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग जो है ये क्या हर सब्जी हर फसल के साथ किया जा सकता है? अगर की जा सकती है तो किस प्रकार की जा सकती है? जी, ये हर फसल में आप कर सकते हैं इस चीज़ को। जैसे सब्जी लगाएं तो सब्जी के साथ अब फूल गोभी लगा दीजिए, सब बैगन लगा हुआ है तो बीच बीच में अब मैरीगोल्ड लगा दीजिए। और दूसरा फसल है आपका मान लिया अरहर है, तो वहाँ भी वैसा कोई सब्जी का भी ले सकते हैं, या तो जो फूल है उसका भी लगा सकते हैं। कोई भी फसल में ये हम लोग इसको कर सकते हैं। सनत जी, हम आपसे जानना चाहें कि इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग जो करेंगे तो इसमें कुछ खास सावधानियां या खास ध्यान देने वाली बातें अगर हैं तो उसके बारे में भी आप हमारे किसान भाई को बताएं। इसमें सावधानी यही है कि उसमें हम लोग केमिकल पेस्टिसाइड जो है उसका यूज नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात वही है कि अगर उसका यूज करेंगे तो जो हमारे मित्र कीट हैं वो भी मर जाएंगे। तो इस चीज़ को किसान भाइयों को हमेशा ध्यान रखना है कि उसमें हम लोग केमिकल पेस्टिसाइड होगा उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर करना भी होगा तो जो बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड होगा उसी का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा मुख्य बात है कि जो मेरे मित्र कीट हैं उनको हम खाने का प्रबंध करें। वो क्या खाते हैं आपका, उनको क्या चाहिए, भोजन का व्यवस्था करना उनके लिए। तो उनको चाहिए पोलन मतलब परागकण या नेक्टर, जो वहाँ रस होंगे उसको चूसेंगे वो। और उनको शेल्टर भी देना है। शेल्टर इसलिए हम आपका जो मेड़ है उसमें हम ये लगाए हैं, वहाँ उनको शेल्टर मिलेगा, रहने का जगह मिलेगा। और तीसरा उनको शिकार वहाँ मिलना चाहिए, प्रे है ना, शिकार वहाँ पर। वो तो आएंगे दूसरे, जैसे फूल आए तो फूल में भी रहेंगे, दूसरे उनको शिकार मिल जाएगा। आपको मुख्य फसल जैसे धान लगा हुआ है तो वहाँ पर उनको भी मिल जाएगा। वहाँ पर प्रे आपका क्या क्या होगा, जैसे कि तनाछेदक हैं उसको खाएंगे। तो ये जो कीट हैं, जैसे कि आपका बहुत सारे कीट हैं, जैसे आपको खेत में मिल जाएंगे आपको मकड़ी, ये मकड़ी भी हमारे मित्र कीट हुए हैं। इसके अलावा आपका और सारे हैं, आपका रिडोबिट है वो भी दूसरे को खाते हैं। ट्राइकोगामा ये भी एक कीट है जो दूसरे जो हानिकारक कीट है उनके अंडों पर अपना अंडा दे देते हैं, फिर उस अंडे को जो शत्रु कीट के ये अंडे थे उसको नष्ट कर देते हैं। तो इस तरह के से उनका कंट्रोल हो जाएगा। तो देखा किसान भाइयों, सनत जी ने कितनी अच्छी जानकारी दी इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग के बारे में। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि सनत जी द्वारा बताए गए तरीकों को आप अपनाएंगे और अधिक से अधिक लाभ कमाएंगे। सनत जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। तो मास्टर जी, ये इकोलॉजिकल खेती है तो बड़ा फायदेमंद बात है नहीं, हमरे के सब किसान भाई बहन मन के सीखे के चाहिए। देखिए, अगर हम इसका ध्यान रखते हैं तो जो हमारी इकोलॉजी है, हमारा जो वातावरण है और हमारा जो उत्पादन है सब्जियों का, ये खास करके बहुत कीमती बन जाता है। सही कहा ना मास्टर जी। और सब्जी कर बात करत थी तो एगो और सवाल है हमारे ना कि अब मटर कर बारी आवत है तो कर बढ़िया से बढ़िया खेती कैसे करो, का ध्यान रखे कैसे के एकदम बढ़िया। कहीं आपका सवाल वो सब्जी वाले मटर की तरफ तो नहीं है? हाँ भाई, बहुत अच्छी बात है। और किसान भाई देखिए, मटर की आमतौर पर आप खेती करते हैं, लेकिन मटर की एक खास किस्म है सब्जी वाले मटर की, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेके अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। ये क्या है, कौन सी किस्म का आपको उपयोग करना चाहिए, कैसे खेत की तैयारी करनी चाहिए, तो चलिए इस बात की जानकारी लेते हैं अपने विशेषज्ञ मोहम्मद नसीम जी से। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज आई हुई है कृषि विज्ञान केंद्र जगन्नाथपुर, पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा में। और आज हम यहाँ बातचीत करने के लिए विषय चुना है कि मटर की वैज्ञानिक खेती कैसे करें, यूँ कहे कि सब्जी मटर की वैज्ञानिक खेती कैसे करें। इसी विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है यहीं के कनीय वैज्ञानिक
मोहम्मद नसीम जी। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। नसीम जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी, आप किसान भाइयों का भी बहुत बहुत जोहार। नसीम जी, हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि सब्जी मटर की वैज्ञानिक खेती कैसे करेंगे। सब्जी मटर झारखंड में शीतकालीन फसल है, बहुत महत्वपूर्ण फसल है और इसकी खेती रांची, लोहरदगा, गुमला, हजारीबाग ज़िले में की जाती है। और यह सब्जी मटर दाल मटर से अलग है। इसमें सब्जी मटर में छिलका से दाना निकाल के दाना को खाया जाता है और यह सब्जी में इस्तेमाल किया जाता है और बहुत मिठास युक्त होता है। सब्जी मटर कुपोषण दूर करने में बहुत सहायक होता है। इसमें बहुत खनिज तत्व होता है, विटामिन होता है, प्रोटीन होता है। इसमें सुपाच्य प्रोटीन और शर्करा और विटामिन पाया जाता है। तो इसका शाकाहारी भोजन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसकी मैं खेती किसान भाइयों को करनी चाहिए। जी नसीम जी, ये तो मटर की गुणवत्ता के बारे में आपने बताया। अब इसकी उन्नत किस्में क्या होगी, ये हमारे किसान भाइयों को बताएं। किसान भाइयों, इसमें बहुत सारी उन्नत किस्में हैं, जिसमें आगात मटर है और फिर मध्यकालीन प्रभेद है। तो आगात किस्म में आर्केल बहुत अच्छी वैरायटी है। यह 50 दिन में आपका फली देने लगता है। इसकी उपज 60 से 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। उसी तरह दूसरी वैरायटी है मटर अगेता 6। उसके बाद VL मटर अगेती 7। यह अगेती मटर है। इस अगेती मटर को आप सितंबर के पहले पखवाड़े से अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े तक इसकी खेती की जाती है। और इसमें मध्यकालीन किस्म है। इसकी खेती अक्टूबर के दूसरे पखवाड़ा से नवंबर के पहले हफ्ते तक इसकी खेती की जाती है। तो इसमें बहुत उन्नत किस्में हैं, जैसे स्वर्ण अमर बहुत अच्छी वैरायटी है और यह चूर्णी लासिता रोग से भी प्रतिरोधक है। तो इसमें पैदावार अच्छी होती है। इसमें 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसकी पैदावार होती है। इसका बीज आप बागवानी एवं कृषि वानिकी शोध कार्यक्रम पलांडू से इसका बीज प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरह VL3 एक वैरायटी है जो मध्यकालीन किस्म के लिए उपयुक्त है। NDVP 4 बहुत अच्छी वैरायटी है। NDVP 6 अच्छी वैरायटी है। NDVP 10 अच्छी वैरायटी है। VL3 अच्छी वैरायटी है। उसके बाद आज़ाद मटर 2, यह मध्यकालीन किस्म में बहुत अच्छी वैरायटी है जो 110 दिन में इसका फली तैयार होता है। 100 से 110 दिन में इसका फली हरी सब्जी के लिए ये मिल जाता है। इसमें पैदावार करीब 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। इस तरह इसकी खेती करने से पैदावार बहुत अच्छी मिलती है किसान भाइयों को। नसीम जी, ये तो हो गई उन्नत किस्मों के बारे में। अब हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि इन मटर के बीजों को लगाने के लिए भूमि का चुनाव वो कैसे करेंगे। मटर की खेती के लिए जैविक खाद से परिपूर्ण मिट्टी होनी चाहिए। हल्की बलुआही दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त है। अगर यहाँ के छोटा नागपुर की ज़मीन थोड़ा सा अम्लीय है तो इसमें 25 किलो चूना जो कृषि ग्रेड का है उसको प्रति हेक्टेयर देना चाहिए हर 3 साल के अंतराल पर, जो उससे पैदावार अच्छी मिलती है। अच्छी जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। अब हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि सब्जी मटर की खेती करने के लिए खाद व उर्वरक की मात्रा क्या होगी। सब्जी मटर की खेती के लिए आप जो जुताई करते हैं उसी वक्त अब कंपोस्ट 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर देना है। उसके बाद 22 किलो यूरिया, 375 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और 67 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश देनी चाहिए। और जब 25 से 30 दिन का पौधा हो जाए तो 22 किलो यूरिया निकाई गुड़ाई करके टॉप ड्रेसिंग करने से फसल अच्छी होती है। जी,
अब हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि बुआई का समय क्या होगा और बुआई किस विधि से करेंगे? बुआई का समय आगात मटर के लिए सितंबर के दूसरे पखवाड़े से अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े तक करनी चाहिए और मध्यकालीन फसल के लिए अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े से नवंबर के पहले हफ्ता तक इसकी बुआई करना उपयुक्त समझा गया है। मटर की खेती के लिए बुआई 30 सेंटीमीटर दूरी में करनी चाहिए और कतार से कतार 30 सेंटीमीटर और बीज से बीज 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इसकी बुआई करनी चाहिए। बुआई के पहले इसको फफूंद नाशक दवा है बेवेस्टिन 2 ग्राम प्रति किलो बीज के दर से उपचारित करके ही बुआई करना चाहिए। यह ऐसी फसल है जो हवा से वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर भूमि में नाइट्रोजन प्रदान करता है, संचित करता है और वो अगले फसल के लिए छोड़ देता है। इससे उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। इसीलिए इसको राइजोबियम कल्चर से भी उपचारित करके बुआई करना चाहिए। इससे पैदावार 10% बढ़ जाती है। नसीम जी, ये तो हो गई बुआई की बात। अब हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि सब्जी मटर की निकाई गुड़ाई एवं देख रेख वो कैसे करेंगे? सब्जी मटर की निकाई गुड़ाई में इसमें जैविक अंश बहुत रहता है, तो तोड़ाई तक, बुआई से तोड़ाई तक घास वगैरह निकाई गुड़ाई इसमें करना ज़रूरी है। निकाई गुड़ाई करने के लिए खरपतवार निकाल दीजिए, उसके बाद खुरपी से गुड़ाई कर दीजिए और मट्टी चढ़ा दीजिए और निकाई गुड़ाई करने के बाद सिंचाई अवश्य करनी चाहिए और 22 किलो यूरिया जो बाद में देना है तो इसी वक्त इसी समय दे देना चाहिए और सिंचाई कर देनी चाहिए, क्योंकि यह जैविक खाद से जैविक अंश में ही इसकी खेती मिट्टी में की जाती है। इसीलिए खरपतवार का नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। तो देखा किसान भाइयों, हमारे नसीम जी ने सब्जी मटर की खेती के बारे में आपको इतनी अच्छी जानकारी दी। इनके सुझाव के आधार पर आप खेती करेंगे तो अच्छे फसल का उत्पादन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, नसीम जी हमारे इस कार्यक्रम में आकर के हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ किसान भाइयों को मेरा जोहार। तो मास्टर जी, ये जानकारी कर बात तो हमके बुझाला कि सब किसान भाई बहन मन मटर कर खेती भी बढ़िया से करे पार। बिल्कुल बिल्कुल। और चलिए अब जल्दी से आप अपना अगला सवाल भी बताइए। मास्टर जी, बेरा हमके कोनो कहत है। हो देखिए ना किसान भाइयों, आपसे बातचीत करते हुए तो वक्त का पता ही नहीं लगता, लेकिन हम चाहते हैं कि आपसे जो जानकारियां हमको मिलेंगी वो हम समेट लें और कार्यक्रम को और बेहतर बनाएं, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी बात हम तक पहुंचाएं। और हमरे अपन बात के हमरे पहुंचाए ले, हमरे का पता नोट कर लो। हमरे का पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो कुछ लिखे कोई तो पता का जरूरत पड़ी से पता का ध्यान रखब और हमके बुझाला कि अब आगे फिर नया कार्यक्रम लेके आवे के से ले आप विदा ले। तो भाई आप सभी से विदा लेते हैं। जोहार।